नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता 19 फरवरी को हुई। चुशुल मालदो सीमा पर बैठक में वार्ता का ये 21वां दौर था। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्ष प्रासंगिक सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से संवाद बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति बनाए रखने का प्रतिबद्धता व्यक्त की। वार्ता के पिछले दौर में हुई विचार विमर्श भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल के लिए पूर्वी लद्दाख में सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में सेना के पूरी तरह पीछे हटने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल के टी पटनायक ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों से परिवर्तनकारी विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा तय किया है। आईजी पार्क में 38वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल ने कहा, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और केंद्र के निरंतर समर्थन का परिणाम है। ईटानगर में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों के दौरान संचार, कृषि, पर्यटन क्षेत्र में विकास हो रहा है। राज्यपाल के टी पटनायक ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में राज्य पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 10 स्वर्ण पदक और 18 रजत पदक सहित लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 5 मुख्यमंत्री पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेताओं के कार्य उनके साथियों और राज्य के अन्य नागरिकों को प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, कैबिनेट मंत्री, विशिष्ट अतिथि और आमंत्रित लोग राज्य पुरस्कार समारोह में शामिल हुए, जिसका संचालन मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF बनाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मामा नातुंग की सराहना की। राज्य के तीनों टाइगर रिजर्व की देखभाल के लिए STPF के 336 नियमित पद और 102 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी होंगे। श्री खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बाघ और वन्य जीव संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 308 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण करके जलमार्ग के विकास के लिए प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की। यह कार्यक्रम डिब्रूगढ़ के बोगीबिल, करीमगंज के बदरपुर, धुबरी के IWAI बंदरगाह के साथ साथ त्रिपुरा के सोनामुरा में भी आयोजित किया गया। मंत्री ने डिब्रूगढ़ के पास बोगीबिल में यात्री सह कार्गो टर्मिनल, त्रिपुरा के सोनामुरा में अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और असम के करीमगंज और बदरपुर में उन्नत टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल कार्गो और यात्री आवाजाही दोनों के लिए क्षेत्र में IAWI को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे व्यापार और वाणिज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सोमवार को कामले जिले के रागा में उन प्रतिभागियों के लिए बाजरे से बनी विभिन्न वस्तुओं पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जो पहले ही पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित बुनियादी बैंकिंग क्लास में हिस्सा ले चुके हैं। बाजरा कामले जिले की मुख्य फसल है, इसलिए कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को बाजरा उत्पाद, संसाधित, पैक और बेचने की जानकारी देना है। राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान जिले के अन्य उत्पादों के साथ साथ बाजरा को प्रदर्शित और बिक्री करने के लिए एक स्टॉल आवंटित किया गया था। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मंगलवार को राजीव गांधी विश्वविद्यालय में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अरुणाचली भारोत्तोलक लीजा खामसा और बालो यालम ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक हासिल किए। सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी के बालो यालम की जूनियर और सब जूनियर दोनों श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 59 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, वर्तमान में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साई ईटानगर में प्रशिक्षण ले रही लीजा खामसा
ने कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 महिला भारोत्तोलकों ने 2 पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।